आपको याद होगा कल मैंने आपसे उसका मीनिंग्स और मैंने आपसे यह चीज भी बताया था कि जो उन्होंने एक सुपर नेचुरल थिंग को देखा, 120 लोगों ने, वे 120 लोगों ने अपनी आंखों से, एक स्वाभाविक आंखों से, नेचुरल आई से उन्होंने अलौकिक चीज, एक सुपर नेचुरल चीज को उन्होंने देखा। और हमने यह भी देखा कि उन्होंने सुपर नेचुरल आवाज को भी उन्होंने सुना है। हालेलुया। तो जो अन्य भाषा में बोलता है वो सुपर नेचुरल चीज को देखता है, अलौकिक चीज को अपने जीवन में देखता है, सुनता है। जैसे यूहन्ना प्रकाशित लिखने वाला कहता है कि जब मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया तो मैंने अपने पीछे तुरही का सा शब्द को सुना और मैंने 7 दीवटों को अपने पीछे देखा मैंने। तो जब तक वह प्रभु की आत्मा में नहीं आया तब तक सुना नहीं, तब तक उसने देखा नहीं। तो अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अपने जीवनों में सुपर नेचुरल दर्शन, स्वप्न, ये सारी चीज को देखता है। हालेलुया। और हम कल के दिन में इस टंग्स ऑफ फायर को इब्री भाषा में, यूनानी भाषा में और लतीनी भाषा में क्या बोलता है वो हमने देखा। जैसे हिब्री भाषा में हमने पढ़ा कि इसे लिशॉन ईश कहते हैं, उसी प्रकार यूनानी भाषा में हमने इस अन्य भाषा को हम ग्लोसो लालिया कहते हैं और लतीनी भाषा में हमने लिंग्वा इग्निस के नाम से हम जानते हैं। और कल के दिन मैंने आपको बताया था कि जैसे हनोक स्वर्ग में जाकर उन सारी अग्नि को देखता है कि वहां के मंदिर, वहां की दीवार सब अग्नि में, तो वो स्ट्रक्चर देख रहा है वहां पर स्वर्ग में, मंदिर को देख रहा है, दीवारों को देख रहा है, सेकंड टेंपल को देख रहा है, सिंहासन को देख रहा है, तो वो स्ट्रक्चर देख रहा है सब। तो सारे स्ट्रक्चर अग्निमय थे वहां पर, रूपरेखा। और वही मंदिर जो उसने स्वर्ग में देखा, वही मंदिर परमेश्वर ने यहां पर मूसा को कहा था बनाने के लिए, और वही मंदिर में आग निरंतर जलती रहने के लिए कहा था। और आज वो मूसा का तंबू, आज वो मंदिर हम हैं। आज यह मंदिर में आग, वही स्ट्रक्चर जैसे ऊपर है, उस मंदिर के अंदर निरंतर आग, उसकी दीवारें, शहरपना अग्निमय है, वैसे ही यह मंदिर निरंतर अग्निमय होना है। तो जैसे ऊपर है वैसे ही हमारा भी जीवन वैसा ही होना है। हालेलुया। तो वहां पर उसने डिवाइन स्ट्रक्चर को देखा, ईश्वरीय रूपरेखा को देखा, तो रूप देखा वहां पर। हालेलुया। तो जैसे रूप देखा तो वह आत्मा में आया था और आत्मा में ये सारी चीज को वहां पर देख रहा है वह। हालेलुया। तो जैसे वहां का स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर वैसा ही होना है। जैसे वहां का स्वर्ग का वातावरण है वैसे ही हमारे जीवन में भी वही एटमॉस्फियर, जैसे वहां का कल्चर है, वहां का रहना है, संस्कृति है, वैसे ही हमारे जीवन में वही संस्कृति आनी चाहिए, कल्चर। जैसे वहां का नेचर वो देख रहा है कि जैसे उस मंदिर में आ गए तो यहां पर भी होना है, जैसे वहां की संस्कृति यहां पर भी हमारे अंदर वही संस्कृति होना है। हालेलुया। वही कल्चर, वही नेचर, वही स्वभाव होना है। हालेलुया। तो हमने ये सारी चीज को कल हमने देखा था। साथ ही साथ हमने ग्लोसा लालिया के विषय में सीखा। ग्लोसा जो लैंग्वेज, लालिया स्पीकिंग इन अ टंग, स्पीकिंग इन टंग्स। हालेलुया। इस विषय में देखे हमने। तो आइएगा इसी सेक्शन को हम और कंटिन्यूशन करते हैं, और आइएगा मेरे साथ में आप प्रेरितों की किताब 2 अध्याय को हम फिर से खोलते हैं। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में हम फिर से जाते हैं। चलिएगा, देखिएगा, लिखा है प्रेरितों की किताब 2 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें हर एक पर आग ठहरी। तो हम इस वचन को हम अध्ययन कर रहे हैं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए,
जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो हम इस अन्य भाषा के विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, जो हमें प्रेरितों दूसरे अध्याय में मिलता है। तो इसी वचन के ऊपर हम 2 दिनों से सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। आएगा हम आज के दिन में पहला कुरिन्थियों की किताब, अन्य भाषा का ज्यादा वर्णन, यदि इसका विवरण पूरा दिया गया है तो हमें पहले कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में मिलेगा। आपको तो सिर्फ यहां पर अन्य अन्य भाषा करके मिल रहा है, लेकिन उसी अन्य भाषा का पूरा विवरण हमें पहले कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में मिलेगा, जब पौलुस आकर इसको बयां करता है। इस अन्य भाषा के विषय में वह हमें उल्लेख करता है, प्रगटीकरण देता है। लिखा है 14 अध्याय के पहले वचन में और दूसरे वचन में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन लगी रही, आपको धुन लगना है हमें वरदानों की। सिर्फ एक ही वरदान के लेकर हमने आराम नहीं करना है, संतोष नहीं होना है। हमें आत्मिक वरदानों की धुन लगी रहनी चाहिए। यानी आत्मिक वरदान जो नहीं मिला है उसे प्राप्त करने की एक धुन होनी चाहिए हमारे अंदर। विशेष करके यहां की भविष्यवाणी करो, पौलुस कहता है। आएगा दूसरा वचन क्या कहता है, क्योंकि हम भविष्यवाणी के विषय में नहीं पढ़ रहे हैं, हम अन्य भाषा के विषय में पढ़ रहे हैं। लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता, लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता, अन्य भाषा में बातें करता, वहां पर अंडरलाइन कीजिएगा बातें। कल के दिन मैंने आपको ग्लोसो लालिया के विषय में मैंने आपको बताया था कि ग्लोसा और लालिया का क्या शब्द है। स्पीकिंग, टॉकिंग और अप्रोचिंग। टॉकिंग का मतलब है बातचीत करना, स्पीकिंग का मतलब है बोलना, अप्रोचिंग का मतलब है पहुंचना या पहुंचाना। तो यहां पर अन्य भाषा क्या है, देखिएगा क्या लिखा गया, जो अन्य भाषा में बातें करता। क्या लिखा है, अन्य भाषा क्या है, बातें करना। हालेलुया। अन्य भाषा क्या, बातें करना। जो अन्य भाषा में बातें करता, हालेलुया। क्या लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता। बातें, टॉकिंग, जो टॉकिंग करता, बातचीत करता। तो अन्य भाषा क्या है, बातें करना है। क्या है, बातें करना। तो जो कोई व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है वह बातें करता है। अब बातें किससे करता है, बातचीत करना है। बातचीत किससे, बातचीत लिखा है वह मनुष्य से नहीं, वह बातें करता है। जो अन्य भाषा बोलता है वह बातें करता है, वह मनुष्य से नहीं बातें करता। लिखा है मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता। हालेलुया। लिखा है अन्य भाषा क्या है, बातें करना है, बातचीत करना। इट्स अ कम्युनिकेशन। अन्य भाषा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जरिया है, वार्तालाप का क्या है, जरिया है। कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन बोल सकते हैं आप। संपर्क करना, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, संपर्क करना, पहुंचना, बातें करना, हालेलुया, वार्तालाप करना। तो एक प्रकार से अन्य भाषा जो बोलता है वो बातें करता है। तो किससे बातें करता है, क्या मनुष्य से? नहीं। जो कोई जितना अन्य भाषा में बात करता है, जो भी व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है, उसे इंटरेस्ट नहीं है मनुष्य से बात करने में। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारों? अन्य भाषा में बात करने वाला, अधिक से अधिक अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है मनुष्य से बातें करने में। वह अपना समय मनुष्य के पीछे बात करते हुए नहीं लगाता है।
हालेलुया। मनुष्य से बातें करते रहने में ही टाइम वेस्ट नहीं करता। जो व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है वह मनुष्य से इतनी दिलचस्पी नहीं लेता बातें करना। इज नॉट इंटरेस्टेड। इसका यह मतलब है कि बात नहीं करता है करके करता है, परंतु वो इंटरेस्ट नहीं, या दिन भर उसी के साथ बातचीत करे। हालेलुया। अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति मनुष्य से नहीं, वह परमेश्वर से बातें करता है। लिखा है परमेश्वर से। किससे? परमेश्वर से। क्या लिखा है? यानी आप जब भी अन्य भाषा बोलते हैं, बातें करते हैं, अर्थात अन्य भाषा जब आप बोलते हैं तब आप बातें कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? हालेलुया। अन्य भाषा से बातें करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से बात करता है। टॉकिंग विद गॉड। ही इज टॉकिंग विद गॉड, इज नॉट टॉकिंग विद ह्यूमन बींग्स। मनुष्य से नहीं। हालेलुया। कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी अन्य भाषा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, यानी वो एक जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं। हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस यानी एंट्री मिलती है परमेश्वर से बातें करने की। हालेलुया। जो व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है वह व्यक्ति आत्मिकता में आता है, और आत्मिकता के जरिए वह डायरेक्टली एंट्री पाता है परमेश्वर से बात करने से। आत्मा में होकर वह परमेश्वर से बातें करेगा। आप शारीरिक तौर पर परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते, अन्यथा अर्थात अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति को एक्सेस मिलता है, एंट्री मिलता है कि वह परमेश्वर से बातें कर सके। हालेलुया। His spirit talks with God. उसकी आत्मा परमेश्वर से बात करती है। हालेलुया। परमेश्वर से वह इंटरेस्टेड है बात करने में। इट इज टॉकिंग। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप किससे बात कर रहे हैं? क्या आप मनुष्य से बात कर रहे हैं या परमेश्वर से? जो व्यक्ति अन्य भाषा ज्यादा से ज्यादा बातें नहीं करता है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति को अपना टाइम सिर्फ मनुष्य से बातें करने में ही लगाता है। आज अधिकतर ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं कि जो घंटों भर सिर्फ मनुष्य से, कोई अपने दोस्तों के साथ बिजी है बात करने में है, कोई अपने पड़ोसी के साथ बात करने में बिजी है, कोई अपनी पत्नी के साथ फोन पर बातचीत करने में बिजी है, कोई अपने पति के साथ ही लगातार बात करने में, कोई चर्च के लोगों के साथ में ही लगातार बातचीत करने में। टाइम सिर्फ बातचीत करने में है, परंतु किसके साथ? मनुष्य के साथ। और कैसे बातचीत करते हैं? फोन के माध्यम से। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में घंटों भर उससे बातचीत कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अन्य भाषा में नहीं बात करता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ज्यादा किससे बात कर रहा है? ओनली मनुष्य से बात कर रहा है। परंतु हमें अन्य भाषा में बात करना है, क्योंकि अन्य भाषा हमें डायरेक्ट एंट्रेंस कहां पर दिलाता है? परमेश्वर से बातें करने में। वह बातें करना है, टॉकिंग विद गॉड। हालेलुया। टॉकिंग विद गॉड कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है, बातचीत है। आज हमें फोन की आवश्यकता नहीं पड़ती है परमेश्वर से बातें करना। हमारा फोन तो अन्य भाषा है, हमारा मोबाइल तो अन्य भाषा है, क्योंकि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो मानो कि हम फोन के रिंग को घुमा रहे हैं और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन कहां लग जा रहा है? परमेश्वर से। हालेलुया। अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति डायरेक्टली परमेश्वर से क्या करता है? बातें करता है। He talks with God. हालेलुया। टॉकिंग विद गॉड।
बातचीत। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप टॉकिंग क्या होता है? बातचीत दोनों तरफ से होता है। जब आप बातचीत करते हैं तो दोनों व्यक्ति बातचीत होती है। यहां से भी यह व्यक्ति बात करता है, वहां से भी वह व्यक्ति बात करता है। तो दोनों तरफ से जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं, यह बातचीत है, यह टॉकिंग है। तो एक ही बात नहीं करता है, दूसरा भी बात करता है। जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो परमेश्वर भी वहां से रिस्पॉन्स करेगा। आप बात करते हैं तो परमेश्वर भी आपसे बात करेगा, वह भी रिस्पॉन्स देगा आपको। हालेलुया। अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति, दोनों तरफा से बात होती है, वहां पर रिस्पॉन्स मिलता है उसको। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब आप किसी व्यक्ति के साथ में ज्यादा से ज्यादा बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति से मैं रोज उससे घंटों भर बात करता हूं, घंटों भर एक व्यक्ति से, मनुष्य से मैं क्यों बात कर रहा हूं, उस मनुष्य से रोज क्यों बात कर रहा हूं, क्यों घंटों भर 2 घंटे या 3 घंटे उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं? इसका मतलब है वह मनुष्य से बात करने में मुझे अच्छा लगता है। आई फील जॉय, आनंद मिलता है उस व्यक्ति से बात करने से, इसीलिए उस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं। मैं उदाहरण ले रहा हूं एक मनुष्य की मेरे प्यारो। मैं इसीलिए उस मनुष्य से इतने देर तक बात कर रहा हूं कि मुझे शांति मिलती है उस व्यक्ति से, मुझे कुछ सीखने मिलता है उस व्यक्ति से, मुझे अच्छा लगता है, जॉय मिलता है, आनंद मिलता है। और जब जितना आप उस व्यक्ति से बात करोगे उतना ही आप उस व्यक्ति को जानते हो, जानने पाओगे, अर्थात उतने ही आप उस व्यक्ति को और जानते रहोगे। जितना हम उस व्यक्ति के बात करते उतने ही हम क्लोज होते जाते हैं। हालेलुया। क्लोज कनेक्शन होता है हमारा उस व्यक्ति से। जितना हम बातचीत करते हैं, हमारी फेलोशिप, संगति उतनी ही बढ़ती जाती है। हालेलुया। उस व्यक्ति से जितना हम बात करते हैं तो उतना ही हम उसके नेचर को भी जान पाते हैं, स्वभाव को भी जान पाते हैं। एक साधारण मनुष्य के स्वभाव को हम जान सकते हैं सिर्फ बातचीत के जरिए। हालेलुया। आज आप किसी से बात कर लो, उसके बातचीत से ही आप पता चल जाता है कि यह व्यक्ति किस टाइप का व्यक्ति है। हालेलुया। यह किस तरह का व्यक्ति है, इसके स्वभाव कैसे है, व्यवहार कैसा होगा, इसके बर्ताव कैसा होगा। तो आप उस व्यक्ति के नेचर को जान पाते हैं, आप उस व्यक्ति के विषय में जान पाते हैं। जितना आप उसके घंटों भर उससे बात करते हैं तो उस व्यक्ति के भेद की बातों को, उसके सीक्रेट बातों को, उस विषय, उस व्यक्ति के पर्सनल बातों को हम जान पाते हैं। उतने ही क्लोज होते, उतने ही फेलोशिप होती, उतने ही घनिष्ठ हमारी संबंध होती जाती है। समझ रहे हो मेरे प्यारों? तो यहां पर अन्य भाषा क्या है? बातें करना है। मनुष्य से बातें करना नहीं है, परंतु परमेश्वर से बातें करना, यह एक प्रोसेस है। तो आप क्यों अन्य भाषा नहीं बात कर रहे हो? मेरे प्यारो, आप अन्य भाषा बातें करें, क्योंकि अन्य भाषा में बात करते हैं, टॉक करते हैं, तो परमेश्वर भी वहां, आप परमेश्वर को और जानने पाओगे, परमेश्वर के स्वभाव को और जानने पाओगे, नेचर को जानने पाओगे। परमेश्वर पिता के साथ में हमारा कनेक्शन और भी घनिष्ठ होता जाएगा। हम उसके प्यार के विषय में जान पाएंगे, उसके स्वभाव, नेचर, लव के विषय में। हालेलुया। हम उसके सीक्रेट बातों को हम जान पाएंगे, हम उसके भेद की बातों को जान पाएंगे। तो जितना ही हम अन्य भाषा बात करेंगे परमेश्वर के साथ में, तो उतना ही हमारी फेलोशिप होती जाएगी, उतना ही हमारी संगति और मजबूत होता जाएगा, क्लोज कनेक्शन होता जाएगा, हमारा संबंध और भी घनिष्ठ होगा और एक विश्वास भी आएगा। जब आप एक व्यक्ति से ज्यादा बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के ऊपर आपको विश्वास है, एक दूसरे के प्रति आपकी विश्वास भी बढ़ती है। तो उसी प्रकार जो अन्य भाषा में लिखा है, अन्य भाषा एक बातें करना है, तो जो अन्य भाषा बोलता है वो बातें करता है परमेश्वर से। हालेलुया।
उतना ही उसका विश्वास और भी बढ़ेगा। परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास और भी बढ़ेगा। हालेलुया। उतना ही आपका संबंध, रिलेशन और भी घनिष्ठ होगा, मजबूत होगा। तो अन्य भाषा बातें करना है तो आप बातें करते रहिए। इट इज वो हमें एक एंट्री देता है, डायरेक्ट एक्सेस देता है कि हम उस लेवल तक आए, उस सुपर नेचुरल में आ जाए। जो अन्य भाषा में बात करता है वो अलौकिकता में आता है, आत्मिकता में आता है, और आत्मिकता में वो परमेश्वर से डायरेक्टली बात कर पाता है। हालेलुया। तो जैसे मैंने आपको ग्लोसोलालिया के विषय में मैंने बताया, इट इज अ टॉकिंग, इट इज अ स्पीकिंग, वही तो यहां पर बता रहा है कि अन्य भाषा बातें करना। हालेलुया। बातें करना, मनुष्य से नहीं। हालेलुया। और लिखा है जब आप अन्य भाषा में बात करेंगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर भी अपने विषय में आपको बताएगा। हालेलुया। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी आपको अपने विषय में बताता है, तो प्रभु भी अपने विषय में आपको बताएंगे। हालेलुया। देखिएगा क्या लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। हालेलुया। इस विषय के ऊपर हम बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन जो मेरा पॉइंट है हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वह भेद की बातें, जब वह लिखा है वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, भेद की बातें बोलता है और आत्मा में होकर बोलता है। तो बोलना है, तो हमने पहले पढ़ा बातें करना है, और सेकंड यहां पर लिखा है बोलता है। क्या लिखा है? बोलता। तो हमने ग्लोसोलालिया का मतलब में हमने देखा टॉकिंग है, स्पीकिंग है। स्पीकिंग मतलब बोलना, टॉकिंग मतलब बातचीत करना। हालेलुया। बोलना है। तो जो अन्य भाषा में बातें करता है तो किससे बात करता है? परमेश्वर से। और परमेश्वर के विषय में वो जान पाता है, तो प्रभु भी उसको अपने विषय में बताएंगे। प्रभु उसको अपने भेद की बातें बताएंगे। हालेलुया। तो अन्य भाषा में जब आप परमेश्वर से बात करते हैं तो आपको भेद की बातें पता चलती है। भेद मतलब रहस्य, मिस्ट्री। जो मिस्ट्री है, जो सनातन से भेद है, जो सनातन से नहीं मिला है, वह भेद की बातें अन्य भाषा में बोलने वाले व्यक्ति को प्रकट किया जाएगा। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति बातें जो करता है उसको भेद की बातें प्रकट की जाएगी। परमेश्वर के द्वारा उसको भेद मिलेगा। सनातन से, जो आदि से गुप्त है, जो छिपी हुई है, जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, जो भेद है, परमेश्वर उस भेद की बातों को उसको प्रकट करेगा। हालेलुया। तो आप जितना अन्य भाषा में बोलोगे, आप जितने ही बातें करोगे परमेश्वर से, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन, बातें करना, टॉकिंग करना टू वे कम्युनिकेशन है। तो प्रभु भी अपने विषय में आपको प्रकट करेंगे। हालेलुया। तो आपको भेद मिलेगा बातें करने से। स्टॉप मत करे अन्य भाषा में बातें करना। भेद चाहिए है, रहस्य में चाहिए है, तो आपको अन्य भाषा बोलना ही है। हालेलुया। लिखा है वो भेद की बातें बोलता है। भेद की बातें बोलता है। ही स्पीक्स भेद की बातें, और वह आत्मा में होकर बोलता है। आत्मा में होकर बोलता है। तो जो अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करता है वह आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। तो आप जितना परमेश्वर से बातें करोगे उतना ही आप आत्मिकता में भरे जाओगे और आप आत्मा में होकर बोलोगे, क्योंकि उतने भेद की बातें मिलेगी, उतने रहस्य मिलेगी, और आप आत्मिकता में आओगे और आत्मा में आप देखोगे मैं आत्मा में होकर बोल रहा हूं। क्यों आज आपको शारीरिक ही लग रहा है? क्यों ऐसा
बार बार लगता है कि मैं शरीर में ही हूं, आत्मा क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं? क्यों आत्मिकता का महसूस नहीं होता है? क्यों ऐसा लग रहा है कि एकदम ठंडा सा महसूस हो रहा है? प्रार्थना करने का मन नहीं, स्तुति नहीं, आराधना नहीं। क्यों? क्योंकि वह आत्मा में ही नहीं है। बातें जो करता है परमेश्वर से, अन्य भाषा जो बोलता है, वह बातें करना है। तो आप जितना अन्य भाषा में बोलोगे उतना ही आप परमेश्वर से बातें करते हैं, आप आत्मिकता में आओगे। और आप देखोगे कि मैं आत्मा में आकर, और जब भी बोलता हूं तो आत्मा में होकर बोलता हूं। आपने कई प्रभु के ऐसे दास को देखे होंगे कि जो निरंतर आत्मा में भरे हुए हैं, वे प्राण में भी आत्मा में भरे हुए, शरीर में भी भरे हुए हैं और आत्मिक तौर से भी भरे हुए हैं। निरंतर वे आत्मा में भरे हुए हैं। जब कभी भी देखो प्रार्थना, स्तुति, आराधना दिखाता है कि वो आत्मा में होकर बोल रहा है। शारीरिक व्यक्ति हमेशा अपने मन की बातों को बोलता है, आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की भेद की बातों को बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को देखोगे कि मैं एकदम आत्मा में महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। आपकी बातें एक अलौकिक होगी, आत्मा में होकर आप बोलोगे। हालेलुया। आपको देखने वाला व्यक्ति जान जाएगा कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई अलग ही व्यक्ति है। हालेलुया, अलग ही है, आत्मिक तौर पर यह व्यक्ति है। हालेलुया। आप डिज़ाइन कर पाओगे, आप परख लोगे सामने वाले व्यक्ति झूठ है कि सच है, दुष्ट आत्माएं हैं या पवित्र आत्मा है। आप वो अनुभव तक आ जाओगे, एक्सपीरियंस होगा आपको। इसलिए अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा परमेश्वर से बातें करना है और परमेश्वर की बातों को बोलना है। द पर्सन हु स्पीक्स इन टंग्स, जो व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है वह परमेश्वर को बोलता है। यानी जब कभी भी वो व्यक्ति से आप बात करोगे तो वह परमेश्वर के बारे में ही आपसे बात करेगा, क्योंकि अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के संपर्क में रहता है और वो परमेश्वर से ही ज्यादा बातचीत करता है और परमेश्वर के ही बारे में बात करेगा। देखिए, उदाहरण के तौर पर जब आप एक मनुष्य से ज्यादा बात करते हैं, घंटों भर एक ही मनुष्य से ज्यादा बात करते हैं, तो आप उसके विषय में ही ज्यादा लोगों को बताओगे कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो अच्छा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, वो मस्त व्यक्ति है, उससे बात करो, अच्छा लगता है। कई लोग कलीसिया के अंदर मेरा नंबर देते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो कहते हैं ब्रदर अजय से बात करो, आपको अच्छा लगेगा, बातचीत करने में आनंद मिलेगा, वो आपको प्रभु के वचन से बातें करेंगे, आपको शांति मिलेगा। क्यों मेरा रेफरेंस दे रहे हैं? क्यों मेरे नंबर को दे रहे हैं? उनको मालूम है यह व्यक्ति बात करेगा तो परमेश्वर को ही लेकर बात करेगा और परमेश्वर के बारे में ही बात करेगा और परमेश्वर के वचन से ही बात करेगा। हालेलुया। अन्य भाषा में बात करने वाला व्यक्ति निरंतर परमेश्वर से बात करते रहता है और जिससे संपर्क में है तो उसी की तो बात करेगा वो, और किसकी बात करेगा? इंटरेस्ट नहीं है उसको और कुछ फिजूल बात करने में। हालेलुया। आज कई अविश्वासी लोगों का परिस्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें परमेश्वर की बात करने के बजाय मनुष्य की ही बात करते हैं, यहां वहां की बात करते हैं। हालेलुया। क्योंकि है ही नहीं, रिलेशन ही नहीं है लॉर्ड के साथ में, संपर्क ही नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। जब अन्य भाषा में बात नहीं किया तो क्या भेद पाएगा और क्या भेद की बातों को आकर प्रकट करेगा? क्या रेवलेशन देगा? क्या प्रकाशन देगा? क्या वचन देगा? हालेलुया। तो अन्य भाषा में बातें करना, हालेलुया, कीजिए। जितना हो सके उतना अन्य भाषा में बातें करें, क्योंकि आप डायरेक्टली परमेश्वर से कांटेक्ट में हो जाओगे, संपर्क हो जाएगा, कन्वर्सेशन हो जाएगा आपका। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में बने हुए हैं? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारों, आइएगा हम देखते हैं। अब यहां पर लिखा है
दूसरा वचन में हमने देखा यहां पर वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। लिखा है भेद बोलता है। अन्य भाषा में भेद है। क्या है? अन्य भाषा क्या है? बातें करना। और अन्य भाषा क्या है? भेद है। हालेलुया। सुनिएगा, व्हाट इज टंग ऑफ फायर क्या है? अननोन टंग क्या है? अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा भेद है। वो भेद की बातें बोलेगा। भेद, भेद है, सीक्रेट है। सीक्रेट, हिडन चीज, रहस्यमय बातें, गुप्तमय बातें, छिपी हुई बातें। अन्य भाषा एक भेद है। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति भेद को खोलेगा। हालेलुया। भेद है उसके अंदर। अन्य भाषा के अंदर भेद छुपा हुआ है। अन्य भाषा के अंदर रहस्य छुपा हुआ है। अन्य भाषा के अंदर छिपी हुई बातें हैं। हिडन ट्रेजर है इसके अंदर। तो ये गुप्त बातें, रहस्यमय बातें, ये अन्य भाषा के अंदर छुपा हुआ है। समझ रहे हो? अन्य भाषा क्या है? वो गुप्त बातें हैं, इसके अंदर है। जब तक आप अन्य भाषा नहीं बात करोगे, वह भेद की बातें नहीं मिलेगी। अन्य भाषा अन्य भाषा के अंदर ड्वेल करता है। सीक्रेट बातें ड्वेल कर रहा है। समझ रहे हो? कहां पर है हम? अन्य भाषा के अंदर ड्वेलिंग कर रहा है ये सीक्रेट बातें। यह सीक्रेट बातें, यह रहस्यमय बातें, गुप्तमय बातें अनादिकाल से परमेश्वर ने अपने कलीसिया के लिए छुपा कर रखा। भेद है। इससे पहले कई भविष्यवक्ताओं को भेद मिला है, लेकिन उनको जो भेद मिला है और जो अब कलीसिया को मिल रही है भेद, फर्क है दोनों के अंदर। कुछ हद तक उन्हें थोड़ी सी भेद मिली है, परंतु जो इसे कलीसिया को आज मिल रही है, हम वो कलीसिया और पवित्र आत्मा के द्वारा वो भेद मिल रहा है। वह परमेश्वर हमें वो भेद खोल रहा है। वहां उस समय, पुराने समय में अन्य भाषा नहीं थी। पुराने समय में कोई पवित्र आत्मा नहीं थी। आज वह पवित्र आत्मा है, वह अन्य भाषा है। अन्य भाषा तब तक नहीं दिया गया था, और आज हम अन्य भाषा बोलते हैं तो अन्य भाषा में हमें भेद मिलता है। अन्य भाषा के अंदर ही छुपा हुआ है भेद, सीक्रेट, रहस्यमय। उसकी विजडम छुपा हुआ है, उसका नॉलेज छुपा हुआ है, उसका ज्ञान छुपा हुआ है, उसकी बुद्धि छुपी हुई है। हालेलुया। आप परमेश्वर के विषय में लोगों को बता सकते हो। वो ज्ञान इतना मिलेगा आपको कि आप परमेश्वर के विषय में बताने चालू करोगे, दुष्ट डेविल्स के विषय में सिखाना चालू करोगे, मनुष्य के विषय में बताना चालू करोगे। वह ज्ञान मिलेगा, वह बुद्धि, वह अंडरस्टैंडिंग, वह समझ आपको मिलेगा। हालेलुया। तो ज्ञान इसके अंदर छुपा हुआ है, उसी के अंदर बुद्धि छुपी हुई है, उसी के अंदर समझ छुपी हुई है। सीक्रेट, हिडन। समझ रहे हैं? तो आप झूठी शिक्षा में मत जाइएगा। जो व्यक्ति कहता है अन्य भाषा में नहीं बात करना, ग्लोसा और जिब्रिश को लेकर जो आपको बहका कर, भरमा के फुसला कर रखा है, उन सारी चीज को छोड़िए और परमेश्वर के वचन को बारीकी से पढ़िएगा। हालेलुया। अन्य भाषा आपके लिए फायदेमंद है। आइएगा मेरे प्यारो, आज अब तक हमने परिचय देखा, इंट्रोडक्शन देखा, और हमने मीनिंग्स भी सीखा। और आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टंग्स, प्रकार। अब इस अग्निमय भाषा के प्रकार कितने हैं? यह दुविधाजनक है। यह बहुत सारों इसी बातों को लेकर कोई कहता है ये ग्लोसा है, जिब्रिश नहीं है। हालेलुया। आमीन। कोई कहता है कि क्या रिबा बाबा बाबा बाबे, क्या उठपटांग बोलते रहते हैं। कुछ लोग प्रेरितों दूसरे अध्याय को लेकर कहते हैं कि सिर्फ ग्लोसा है। ग्लोसा का क्या मतलब है? स्पीकिंग अ लैंग्वेज, एक ऐसा लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा जो हम नहीं जानते, जो हमने कभी नहीं पढ़ा,
जो हमने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी उसके विषय में हमने स्कूल में नहीं गया और हमने पढ़ाई किया, या कभी हमने बोला नहीं है. We have never heard that language, we have never spoken that language, but still we are speaking that language. Hallelujah. कभी सीखा नहीं, कभी सुना नहीं, और वह लैंग्वेज बोलना. हालेलुया. आइएगा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के विषय में हम सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्या है. टंग्स. मेरे प्यारों, लिखा है यहां पर, आइएगा मैं आपको कुछ प्रकार टंग्स के बताना चाहता हूं, जो है लिखा है पहला कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय में जाते हैं. पहला कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय और 1 वचन. पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 वचन लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं. किसकी बोलियां? मनुष्य की बोली और स्वर्गदूत की बोली. यहां पर दो बोलियां, मनुष्य की बोली, द टंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड द टंग्स ऑफ एंजल, स्वर्गदूत. हालेलुया. स्वर्गदूत की टंग्स, मनुष्य की भाषा, स्वर्गदूत की भाषा. लिखा है, पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्य की बोली बोलूं या स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं. हालेलुया. तो यहां पर देखिएगा, मनुष्य की बोली. मनुष्य की बोली क्या है? मनुष्य की बोली हम जैसे बात कर रहे हैं, यह मनुष्य की बोली. कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती, कोई तमिल, कोई मलयालम, कोई मराठी, कोई स्पेनिश, कोई जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, नाना प्रकार की यह मनुष्य की बोली है, मनुष्य की लैंग्वेज है, मनुष्य की भाषा है. हालेलुया. और यही मनुष्य की भाषा हम प्रेरितों की किताब में देखते हैं. आइएगा प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में हम जाते हैं. प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में लिखा है, 2 अध्याय 4 वचन लिखा है, 120 लोग के ऊपर जब यह आग की जीभ गिरी, उतर आई, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, और वे अन्य भाषा बोलने लगे. यह 120 लोग गलीली थे. सुनिएगा, अब देखिएगा यह कब हो रहा है. इस समय ये 120 लोग उस मंदिर में थे, यरूशलेम में थे, यरूशलेम के मंदिर में थे. वहां पर मंदिर में कोठरियां थी, अलग अलग फ्लोर बनाए गए थे, कोठरियां थी. सुलेमान की मंदिर आप जानते होंगे. तो यहां पर लिखा है कि उस समय काफी लोग वहां पर आए थे, क्योंकि यह सप्ताह का पर्व था, पेंटिकोस का पर्व था, और साल में 3 पर्व महत्व होता था. उस 3 पर्व में सारे इजरायली यहूदियों के पुरुषों को वहां पर इकट्ठा होना था और वह त्योहार को मनाना था. इसलिए सब लोग उस तीनों त्योहार में वहां पर आते थे. ज्यादा पुरुष लोग, उस परमेश्वर की आज्ञा थी कि वहां पर आए और अपना मुख को दिखाए. लिखा है 5वां वचन में, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, आकाश के नीचे क्या है? पृथ्वी है. आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, यानी आकाश के नीचे मतलब पृथ्वी में से, हर एक जाति में से भक्त यहूदी, ये ऐसे जीविस है, ये ऐसे यहूदी है जो भक्त है, जो गॉडली है, गॉडली ज्यूस. हालेलुया. यरूशलेम में रह रहे थे. ये यहूदी थे, उस समय यरूशलेम में आए हुए थे, रह रहे थे. जब यह शब्द हुआ, देखोगा जब ये 120 लोगों के साथ में ये चीज हुई, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई. जब आकाश से आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और
घर गूंज गया और वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। जब ये बोलने लगे, जब ये शब्द वहां पर होने लगा, 120 लोग बोल रहे हैं, यानी बातें कर रहे हैं एक ऐसे शब्द को, तो वहां पर शोर हो गई। और तो क्या हो गया, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। 120 लोगों के जो शब्द निकल रहे थे मुंह से, तो लिखा है तब भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। लिखा है हर एक को, हर एक, एवरीवन। लिखा है आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, हर जाति में से। अब जब हर जाति आती है, आकाश के नीचे पृथ्वी है, तो मुझे लगता है कि इस पृथ्वी के ऊपर तो कई ऐसी भाषाएं हैं, कई जातियां हैं, कई भाषाएं। तो क्या मैं यह अनुमान लगाऊं कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर जितनी भी जाति है, उस जाति में से सब लोग उस समय वहां पर इकट्ठे थे? क्या मराठी, क्या हिंदी, क्या गुजराती उस समय वहां पर इकट्ठे थे? क्योंकि अगर साधारण तौर पर यदि मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो लिखा है आकाश के नीचे की हर जाति में से, हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हालेलुया। तो अब वहां पर एक प्रश्न आता है कि सब जाति, यानी कितनी जातियां इस धरती के ऊपर, क्या सब जाति की भाषा के लोग वहां पर थे? क्योंकि वहां पर रह रहे थे। लिखा है जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, हर एक को, हर जाति के लोगों को यही सुनाई देता था कि यह मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। इन्हें सुनाई देने लगा। जब ये 120 लोग बोल रहे हैं तो इन सारे जो वहां पर इकट्ठे थे लोग, हर एक को, लिखा है हर एक। क्या मैं ये अनुमान लगाऊं कि हर जितने लोग भी थे, हर जाति, क्या सब जाति के लोगों को वहां पर अपनी अपनी भाषा सुनाई दी? क्योंकि लिखा है हर जाति को ऐसा सुनाई दिया कि मानो कि यह मेरी ही भाषा में, यह मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। हालेलुया। वे सब चकित हुए और अचंभित होकर कहने लगे, देखो यह जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? ये सारे लोग चकित हो गए और देखकर वे कह रहे हैं, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो यह जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? यह 120 लोग जो बोल रहे थे उस समय, यह तो गलीली है। गलीली की जो भाषा होती है वह अरामी भाषा होती है, अरामिक। तो ये गलीली जो थे ये अरामी भाषा बोलते थे और यूनानी भाषा कुछ हद तक, या फिर बोलते रहेंगे। तो वहां के लोग जानते थे कि इन्हें यही लैंग्वेज आता है, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आता है। क्योंकि यह अरामी है, ना तो इन्हें और भी जाति की कोई भाषा इन्हें नहीं आती है। जब वहां पर लोग इकट्ठे थे और जब इन लोगों को सुनाई दिया कि ये मेरी भाषा में ये 120 लोग कैसे बोल रहे हैं, इसलिए आश्चर्यचकित हो गए कि अरामी बोलने वाले लोग मेरी भाषा में कैसे बोल रहे हैं। इसलिए वे अचंभित हो गए, एस्टोनिश हो गए, वहां पर अमेज्ड हो गए वहां पर। हालेलुया। तो वहां पर 120 लोग उस समय जब बात कर रहे थे तो वह उन्हें पृथ्वी की भाषा सुनाई दी। तो उस समय जितने लोग भी वहां पर इकट्ठे थे उन्हें पृथ्वी की भाषा, अर्थात यह अन्य भाषा, सुनिएगा, अन्य भाषा, जब कभी भी आप अन्य भाषा जिसको मिलता है, अन्य भाषा जब आती है तो अपने साथ में वह और भी कई भाषाओं को लेकर आता है। द टंग्स ऑफ फायर व्हेन इट कम्स ऑन यू, द टंग्स ऑफ फायर कम्स अलोंग विथ मैनी अदर टंग्स। टंग्स ऑफ फायर, अग्निमय भाषा, अपने साथ में और भी ऐसी भाषा को लेकर आता है। सुनिएगा, कुछ लोग कहते, इसी वचन के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ पृथ्वी की भाषा बोली है। वे कहते हैं कि यह स्वर्गीय भाषा नहीं है, ये पृथ्वी की ही भाषा है। हाँ, इन्होंने पृथ्वी की भाषा बोली। हालेलुया। पृथ्वी की भाषा बोली, क्योंकि बाइबल कहता है कि इन सभी लोगों को सुनाई क्या दे रहा है कि मानो ये मेरी ही भाषा क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुनाई दे रही है।
लेकिन अब देखिएगा वहां पर, अब यहां पर देखिएगा 8वां वचन को देखिएगा, तो फिर क्यों हम में से, कहते हैं हम में से, अब जो वहां पर उपस्थित थे वे कहते हैं हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा, ये यहूदी है और इनकी जन्मभूमि क्या है। मेरे प्यारो, वहां पर तितर बितर हुए थे जो अलग अलग देश में रहते थे और उस समय वहां पर इकट्ठे हुए थे, तो उनका जन्म हुई वहां पर हुआ था, तो वे अमेरिका में जन्म हुए तो अमेरिका बोली सीख गए, फ्रांस में जन्म हुए तो उनकी जन्मभूमि फ्रांस हो गई। है यहूदी, है यहूदी, ज्यूज है, लेकिन ज्यूज तितर बितर हो गए थे, अलग अलग देश में बसे हुए थे, तो जहां पर उनका जन्म हुआ तो वे वहां की बोली बोलने लगे। तो वे शायद ज्यूज भाषा नहीं बोल सकते थे, हिब्रू भाषा नहीं बोल सकते थे, यूनानी भाषा नहीं बोल सकते थे, अरामी भाषा नहीं बोल सकते थे, तो उनकी जन्म भूमि ही उनको समझ आती थी। और उस समय सब पेंतिकोस्त के पर्व में वहां पर इकट्ठे हुए थे। तो ऐसे ही अलग अलग देश से लोग वहां पर आए थे। ये यहूदी है, लेकिन ये किस प्रकार की यहूदी है? ये ऐसे यहूदी है जो अविश्वासी है मेरे प्यारों, अविश्वासी। आज भी कुछ ऐसे यहूदी हम देखते हैं, ज्यूइश लोगों को देखते हैं जो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते हैं, जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, काउंटिंग में नहीं लाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आज भी हमें इजराइल में ऐसे यहूदी देखने मिलते हैं जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं कि वह परमेश्वर है। जिनका कहना है कि आज वह परमेश्वर अभी तक जन्म नहीं लिया है, वे आज भी इंतजार कर रहे हैं। अविश्वासी, हालेलुया, अविश्वासी। और लिखा है थैंक यू जीसस, लिखा है तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं। ये तो गलीली है, इनको तो हमारी भाषा नहीं आती है, लेकिन ये कैसे बोल रहे हैं हमारी भाषा। ये इसीलिए ये शौक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इन्हें कैसे आने लगा। लिखा है हम, उस समय देखिएगा कौन कौन थे वहां पर, 9वां वचन, हम जो पारथी है, क्या है? पारथी, ये एक देश है, इस जगह से आए थे। हम पारथी है और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पुंतुस, आसिया, फ्रुगिया, पंफूलिया, मिस्र, लीबिया, हालेलुया, रोमी, ऐसे कुल मिला के वे कहते हैं 15 देश के लोग। यहां पर लिखा है 15 देश के नाम आए हैं मेरे प्यारों, हालेलुया, 15 देश। लेकिन हमने पढ़ा कि आकाश के नीचे के हर जाति में से, हर जाति में से, तो यहां पर ओनली 15 देश के नाम है, तो बाकी देश के क्यों नाम नहीं यहां पर आए? ओनली 15 देश लोग क्या कहते हैं यहां पर? क्यों हम में से अपनी अपनी भाषा सुनाई दे रही है? ये 15 देश के लोग कहते हैं कि हमें अपनी अपनी भाषा सुनाई दे रही है। यह 15 देश के लोग कह रहे हैं। और लिखा है 11वां वचन, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यह जो इकट्ठे ये 15 देश के लोग कहते हैं कि हम उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों की चर्चा सुन रहे हैं। हालेलुया। यह जो बोल रहे हैं यह हमारी भाषा में बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? यह परमेश्वर के कार्य की चर्चा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मेरे साथ में बने हुए हैं तो कहे हालेलुया, आमेन टाइप कीजिएगा। यह 15 देश के लोग कहते हैं कि यह हमारी भाषा में बोल रहे हैं, तो बाकी के देश के लोग क्या कह रहे हैं? मेरे प्यारो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 12वां वचन क्या कहता है? और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यहां क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा। वहां पर कुछ और भी लोगों थे जिन्होंने ठट्ठा किया, मजाक किया, मजाक में कहा, वे तो नए मदिरा के नशे में चूर है। इन्होंने नया मदिरा पिया हुआ है, दारू पिया होगा, हालेलुया,
नए मदिरा के नशे में चूर है ये। तो ये दूसरे लोग कौन है? क्या ये दूसरे लोगों को समझ नहीं आया क्या? 15 देश के लोगों का नाम लिखा है, तो बाकी लोग कह रहे हैं कि ये नए मदिरा के नशे में है। इसका मतलब है क्या इन लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहे तो ये नए मदिरा के नशे में है। अगर उनको समझता, ये जो दूसरे लोग इनको समझता कि यह हमारी भाषा में बोल रहे हैं, तो वो नशे में है करके नहीं बोलते, वो भी 15 देश के लोगों के समान बोलते हैं कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। हालेलुया। तो ये दूसरे लोगों को क्या समझ नहीं आया, इसलिए उनको लगा ये नशे के चूर में है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहां पर हमें क्या मिलता है कि यहां पर सुनिएगा, कुछ लोगों को समझा और कुछ लोगों को नहीं समझा। तो यहां पर जब ये 120 लोग बोल रहे हैं, अब यहां पर एक और प्रश्न आता है। सुनिएगा, एक और प्रश्न आता है। 120 लोग जब बात करेंगे एक जगह पर, आप हिंदी हो, गुजराती हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, सबको 120 लोगों को एक जगह इकट्ठा करो और कहो अपनी अपनी भाषा में बात करने के लिए, चिल्ला चिल्ला कर। आपको क्या लगेगा? वो 120 लोग एक साथ में जब बात करेंगे तो क्या सामने वाले को समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है? हालेलुया। कौन क्या बोल रहा है? तो वहां पर सारे जाति के लोग थे, भीड़ भाड़ थी, ये 120 लोग चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये 120 लोगों की आवाज गूंजी होगी वहां पर। हालेलुया। जब 2 या 3 हमारे घर के अंदर अगर टीवी चालू हो जाए और हम आपस में एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं, टीवी की आवाज वहां से आ रही है, यहां से 2 लोग बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, और हम बोलते हैं टीवी बंद करो जल्दी से, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कौन क्या बात कर रहा है? जब टीवी की आवाज से और हमारे घर में के 2-3 लोगों की आवाज से हमें समझ में नहीं आता है, वो हिंदी में वहां पर हिंदी चैनल लगाया है, वो हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 120 लोगों की भाषा को कैसे समझ सकते हैं इतने लोग? हालेलुया। कैसे समझ गए? ये प्रश्न आता है वहां पर। हालेलुया। ये एक प्रश्न है वहां पर, कैसे आया? और अब एक और प्रश्न है, मैं आपके सामने रखता हूं। वो 120 लोगों ने, इन लोगों ने कहा कि यह मेरी ही भाषा में बातें कर रहे हैं, तो क्या 120 लोग कौन सी भाषा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग भाषा बात कर रहा था क्या? प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग भाषा बात कर रहा था, या कि सब साथ में, एक साथ में, चलो तमिल में बोलेंगे, अभी चलो मराठी में बात करेंगे, चलो हिब्रू में एक साथ में बात करेंगे? हालेलुया। अगर एक हिंदी में बात करा तो एक गुजराती में, एक ऐसे, तो कहां से सुनाई देगा, कुछ समझ में आएगा? समझ रहे हो मेरे प्यारो? कहां से? क्या एक साथ उन्होंने हिंदी बात किया? क्या एक साथ उन्होंने पारसी भाषा बात की है? क्या एक साथ उन्होंने मेसोपोटामिया का भाषा की बात की? क्या उन्होंने कप्पुदिया की भाषा एक साथ में की? क्या उन्होंने मिस्र की भाषा एक साथ में की? हालेलुया। तो कैसे वहां पर इन सारे लोगों को समझ आया? हालेलुया। अब परमेश्वर तो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है कि परमेश्वर वहां पर गड़बड़ी क्रिएट करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, शांति और शालीनता का परमेश्वर है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? तो यहां पर इन 15 देश के लोगों का कहना है कि हमें समझ में आ रहा, हमारी बोली में बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ये नशे की चूर में है। तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि उस समय जो बोली वे बोल रहे थे, हालेलुया, ऐसे भी अंदाजा लगा सकता हूं कि अन्य भाषा जब आता है तो अपने साथ में और भी भाषा लेकर आता है। हालेलुया। मैं ऐसे भी समझ सकता हूं कि वहां पर कुछ तो अन्य भाषा में बोली जा रही थी और कुछ पृथ्वी की भाषा भी बोली जा रही थी। जैसे 15 देश के लोगों ने कहा कि हमें समझ में आ रही है, लेकिन बाकी देश के लोगों को समझ में नहीं आया। तो मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि उस समय 120 लोग जब बोल रहे थे तो कुछ हद तक पृथ्वी की भाषा बोली जा रही थी और कुछ हद तक अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा भी बोली जा रही थी। यह भी मैं
नतीजे पे पहुंच सकता हूं, निष्कर्ष में पहुंच सकता हूं, कंक्लूजन में पहुंच सकता हूं। समझ रहे हो मेरे प्यारों? बेहतर यह होगा कि इसके विषय में हम ज्यादा चर्चा ना करें। कौन सी भाषा बोली, कौन सी भाषा नहीं बोली, जो ये इसके ऊपर कुछ लोग कहते हैं ओनली इन्होंने मनुष्य की भाषा बोली है तो अन्य भाषा नहीं है, राबा बाबा 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 ये शब्द है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राबा बाबा बाबा शब्द है ही नहीं, ये उन लोग ने पृथ्वी की भाषा बोली है, तो पृथ्वी की अन्य भाषा पृथ्वी की भाषा है, तो हमने अन्य भाषा नहीं बोलने का। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषा मत बोलो क्योंकि इन लोगों ने पृथ्वी की भाषा बोली। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ लोग वहां पर भी ऐसे थे जो नशे की चूर में बता रहे कि ये लोग नशे की चूर में 120 लोग, अर्थात उन लोगों को शायद नहीं समझा होगा। हालेलुया, समझ रहे हो? तो यहां पर कुछ लोग जो हमको कहते हैं कि अन्य भाषा रबा बाबा बाबा शब्द नहीं है, तुम सब लोग जो अन्य भाषा में बात कर रहे हैं वो शैतान की भाषा है। हालेलुया। मैं उन सारे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सारे बोलना बंद करें, क्योंकि आप जब आपको समझ नहीं है तो बेहतर है बंद करें। कौन सी भाषा कौन सी नहीं है छोड़ दे। हालेलुया। अगर उन्होंने बोला है मनुष्य की भाषा तो मनुष्य की भी भाषा बोलिए साथ ही साथ में वहां पर। हाँ, अब प्रश्न ये आता है कि जब 120 लोग ने एक साथ में बोला तो यहां पर कुछ लोगों को समझा और कुछ लोगों को नहीं समझा। अब दूसरा एक और मैं बताना चाहता हूं, तो कुछ लोगों को समझा। हालेलुया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 120 लोग हैं, एक व्यक्ति हिंदी बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, तो लेकिन वहां पर अलग अलग देश के लोग आए। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग जाति हैं, एक दूसरे को नहीं समझ रहा, एक दूसरे की, इन लोगों को भी नहीं समझ रहा होगा एक दूसरे की भाषा। 120 लोग यहां पर हैं। अगर यहां पर हिंदी कोई बोल रहा है तो शायद यहां पर कुछ व्यक्ति को एक व्यक्ति को समझेगा और बाकी लोगों को नहीं समझेगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, ये नशे की चूर में है। समझ रहे हो मेरे प्यारों? तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नशे की चूर में है। तो यहां पर कुछ 120 लोग हैं, कुछ लोग मराठी बोलते रहेंगे, तो शायद यहां पर किसको मराठी आता रहेगा और बाकी लोगों को नहीं समझता रहेगा। उस 15 देश के मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। 15 देश के भी लोग हैं जिनको नहीं समझ रहा होगा। तो यहां पर लिखा है कि इनको समझ आ गया। कैसे समझ आ गया? इन सबको समझ आ गया। कहता है कि हमें समझ आया, मतलब क्या वो एक ही साथ बोल रहे थे, एक ही भाषा, कि एक साथ में उनको सबको समझ आ गया, अपनी अपनी पारी पारी से एक एक भाषा बोल रहे हैं और सबको समझ आ गया। ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है मेरे प्यारों। इसके अंदर जितना ही हम जाएंगे घुसेंगे उतना ही हमें और भी प्रश्न उठेंगे। एक और प्रश्न उठेगा कि अगर वहां पर अलग अलग देश के लोग थे तो 14 वचन को देखिएगा, दूसरे अध्याय के 14 वचन को, दूसरे अध्याय के 14 वचन को लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। अब पतरस वहां पर प्रचार कर रहा है, कह रहा है। अब अलग अलग जाति के लोग हैं, तो पतरस कौन सी भाषा में बात कर रहा है सब जाति के लोगों को? हालेलुया। समझ रहे? जब पतरस वहां पर प्रचार कर रहा है तो वहां पर और भी अलग अलग देश के लोग थे, तो पतरस कौन सी भाषा में वहां पर प्रचार कर रहा था? हालेलुया। ये भी प्रश्न आ रहा है क्योंकि अलग अलग जाति के लोग भी थे उस समय। तो क्या पतरस उस समय सिर्फ यहूदी लोग से बात कर रहा था, अरामी लोगों से बात कर रहा था? क्योंकि 3000 के लोगों ने बपतिस्मा लिया है। क्या ये 3000 के लोग अरामी थे जो पतरस की वचन को सुनकर उनके हृदय क्षुब्ध गए और वे बपतिस्मा ले लिए? तो क्या ये यूनानी थे, हिब्रू थे? क्या अलग जाति के भी लोग थे उस समय? अगर अलग जाति के लोग थे तो पतरस की भाषा को कैसे समझ गए? हालेलुया। समझ रहे हो? तो वहां पर बहुत सारे विषय है। अगर वे अन्य भाषा में बात कर रहे थे तो इंटरप्रिटेशन किसने दिया? अगर अन्य भाषा में बात करें तो इंटरप्रिटेशन यानी अनुवाद, उन 15 देश के लोग, अलग अलग जाति के लोगों को इंटरप्रिटेशन, अनुवाद किसने दिया?
क्योंकि जब 120 लोग एक साथ में बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन उनको कैसे सुनाई दिया? तो उनको इंटरप्रिटेशन किसने किया? हो सकता है पवित्र आत्मा ने वहां पर वो जो बोल रहे थे, हालेलुया, मेरे ख्याल से तो शायद वे अन्य भाषा में बात कर रहे थे और कुछ पृथ्वी की भाषा में भी बात कर रहे थे, हालेलुया। तो यहां पर इसीलिए पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्य की बोली बोलूं या स्वर्गदूतों की बोली, तो ह्यूमन लैंग्वेज भी है मेरे प्यारों, हालेलुया, ह्यूमन लैंग्वेज है। तो जब अन्य भाषा आता है तो वो एक ऐसे लैंग्वेज हमें देगा, यह वरदान आने से हमें एक ऐसे वरदान मिलेगा जो हमने कभी नहीं बोला है, जो भाषा हमने कभी नहीं बोला है, ना तो स्पेनिश बोला है, ना चाइनीज बोला है, ना फ्रेंच बोला है। परमेश्वर की आत्मा हमारे मुख के अंदर वो सामर्थ्य डालेगा ताकि हम स्पेनिश, फ्रेंच, जो हमने कभी सुना नहीं है भाषा, जो हमने कभी नहीं बोला है, हमारे लिए अनजान होगा। हमको लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन उस समय वहां पर स्पेनिश होगा तो वो स्पेनिश व्यक्ति समझ जाएगा कि ये मेरी भाषा में बोल रहा है। चाइनीज होगा तो वो समझ जाएगा कि ये मेरी भाषा। तो आप उस समय आपके लिए अनजान होगा, आपके लिए वो स्ट्रेंज भाषा होगा, लेकिन वह पृथ्वी की भाषा भी हो सकती है, हालेलुया। तो यहां पर जब अन्य भाषा का वरदान आता है, जब आप टंग्स ऑफ फायर आता है, तो वह आपके अंदर वह और भी भाषाओं को लेकर आता है। एक है ह्यूमन लैंग्वेज जो आपने कभी नहीं, दैट इज कॉल्ड द ग्लोसा, ग्लोसा, एक ह्यूमन लैंग्वेज जो पृथ्वी की भाषा, हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे? यदि आप लोगों को बैठना बैठे नींद आ रहा है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। मेरा वचन को थोड़ा कंटिन्यूएशन करने दो, ठीक है, चलेगा। लिखा है यहाँ पर, अब यहाँ पर एक हो गया ह्यूमन लैंग्वेज, आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ टंग। टंग्स में एक ह्यूमन टंग्स है, ह्यूमन टंग्स, क्या बोलते हैं? ह्यूमन टंग्स, मनुष्य की बोली। और दूसरा वह कहता है एंजेलिक, स्वर्गदूतों की बोली, एंजेलिक टंग्स। कौन सी टंग्स है? एंजेलिक टंग्स। कौन सी टंग है? एंजेलिक। यह एंजेलिक टंग्स कौन सी होती है मेरे प्यारो? जब अन्य भाषा का वरदान आता है तो हम अन्य भाषा के वरदान के माध्यम से एंजेलिक टंग्स बोलते हैं, स्वर्गदूतों की बोली, हालेलुया। स्वर्गदूतों की बोलियां क्या है? एंजेलिक टंग्स, इट इज अ स्पिरिचुअल टंग्स, स्पिरिट टंग्स, एंजेलिक टंग्स। आइएगा हम देखते हैं मेरे प्यारो, मेरे साथ में आप पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय, 14 अध्याय, हालेलुया। सुनिएगा, पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय, और वहां पर लिखा है 13 और 14 वचन और 15 वचन, 13, 14 और 15 वचन। मेरे साथ में बने रहिए, मैं 2 पॉइंट्स और बोलकर खत्म करूंगा। इस कारण जो अन्य भाषा बोले, लिखा जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके, हालेलुया। यहां पर पौलुस कहता है, यह कुरिन्थियों की कलीसिया से कह रहा है। कुरिन्थियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो उसको गिफ्ट मिला हुआ था, वरदान से भरे हुए थे, वहां के लोग वचन से भरे हुए थे, ज्ञान से, ज्ञान भरा हुआ था, गिफ्ट वरदान भरा था। लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर गड़बड़ी थी। कुरिन्थियों की कलीसिया सुव्यवस्थित नहीं थी, सुव्यवस्थित नहीं थी। वहां पर व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गया था। कब कैसे बात करना, कब कहां पर क्या बात करना, सब उल्टा फुल्टा हो रहा था। तो यहां पर लिखा है, इसीलिए पौलुस उन लोगों को लेटर लिख रहा है और 14वें अध्याय में अन्य भाषा के विषय में और भविष्यवाणी के विषय में बात कर रहा है। क्योंकि यह जहां भी जैसा है, जैसे भी यूज कर रहे, गिफ्ट मिला है तो चलो यहां पर गिफ्ट यूज करेंगे, वहां पर ऐसा गिफ्ट यूज करेंगे, ऐसा गिफ्ट यूज करेंगे। तो कोई सुव्यवस्थित वहां पर नहीं था, प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रहा था। इसलिए वहां पर वह कहता है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। तो उस समय कुछ लोग अन्य भाषा भी वहां पर बोलते थे, तो वे चर्च में भी आकर अन्य भाषा में बोलते थे, जिसके द्वारा चर्च के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। अविश्वासी लोग या कुछ नए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पौलुस कह रहा है, जब कोई अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि अनुवाद भी
कर सके, ताकि उसका इंटरप्रिटेशन हो। ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं। हालेलुया। अनुवाद कर सके। 14 वचन लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, लिखा है अन्य भाषा में प्रार्थना करूं। अन्य भाषा में क्या करना है? प्रार्थना करना। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, लिखता है। मेरे प्यारों, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, बात करते हैं जितना अन्य भाषा में, तो आपकी आत्मा वहां पर काम करती है और आत्मा प्रार्थना करती, लिखा है। वो कहता है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, रिबा खाना मा शंदोरोबो हो रिखांतेले भी, तब कौन प्रार्थना कर रहा है? तो मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है। तो एंजेलिक टंग्स क्या है? स्वर्गदूतों की बोली क्या है? स्वर्गदूतों की बोली टंग्स ऑफ प्रेयर है। परमेश्वर के पास में अलग अलग टंग्स है मेरे प्यारों, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जीभ है। एक जीभ है टंग्स ऑफ प्रेयर, इसको बोलते हैं स्वर्गदूतों की बोली, एंजेलिक टंग, आत्मिक, आत्मा में प्रार्थना करना, एंजेलिक प्रेयर, इसको बोलते हैं टंग्स ऑफ प्रेयर। एंजेलिक टंग्स है ये। इसको एंजेलिक टंग्स में काउंट किया जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर, हम ऐसे भी प्रार्थना करते हैं जो हम मनुष्य की भाषा में नहीं करते हैं, परंतु एंजेलिक भाषा में प्रार्थना करते हैं, यानी आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। तो आत्मा में प्रार्थना करना, इट इज कॉल्ड एंजेलिक टंग्स, स्वर्गदूतों की बोली, टंग्स ऑफ प्रेयर। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, इट इज कॉल्ड हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना, और आत्मा में प्रार्थना करना ही क्या है? टंग्स ऑफ प्रेयर है, स्वर्गदूतों की बोली। हालेलुया। समझ लो मेरे प्यारो। आइएगा, मैं आपको रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 26 वचन को मैं लेकर पढ़ना चाहता हूं। रोमियो की किताब 8 अध्याय 26 वचन। रोमियो 8 अध्याय 26 वचन। देखिएगा क्या लिखा है। परमेश्वर के पास में टंग्स ऑफ प्रेयर है मेरे प्यारो, टंग्स ऑफ ह्यूमन है। हमने ह्यूमन टंग्स को पढ़ लिया, मनुष्य की बोली। अब एंजेलिक टंग्स के पढ़ रहे हैं। एंजेलिक टंग्स के अंदर टंग्स ऑफ प्रेयर होता है, जो आत्मा में प्रार्थना करना है। आत्मा में प्रार्थना करना को ही बोलते हैं टंग्स ऑफ प्रेयर, एंजेलिक टंग्स। तो लिखा है 26 वचन में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा सहायता करता है। क्या सहायता करता है? दुर्बलता में। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। आत्मा हमारी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर क्या करती है? प्रार्थना करती है। आत्मा इंटरसेशन करता है। हालेलुया। टंग्स ऑफ प्रेयर, स्वर्गदूतों की बोली कुछ और नहीं है। टंग्स ऑफ प्रेयर, आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में इंटरसेशन करना, आत्मा में मध्यस्थी करना। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इसके लिए बोली की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप टंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टंग्स ऑफ प्रेयर। प्रेयर ही क्या है? बातें करना है परमेश्वर से। प्रेयर क्या है? बातें करना आत्मा में। हालेलुया। इस कॉल एंजेलिक टंग्स, टंग्स ऑफ प्रेयर। एंजेलिक टंग्स में टंग्स ऑफ प्रेयर। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हम उससे बातें करते हैं। तो ये मनुष्य की बोली के अनुसार नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, हम एंजेलिक टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंजेलिक टंग्स क्या है? आत्मा में प्रार्थना करना। यहां पर मनुष्य की बोली नहीं बोल रहे हैं, परंतु हम आत्मा में होकर आंसुओं के साथ, कोई आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है, दैट इज कॉल्ड आत्मा में। कोई चिल्लाते हुए प्रार्थना कर रहा है, कोई रोता है, कोई छाती पीटते हुए, कोई ताली बजाते हुए, देखिएगा वहां पर कुछ नहीं बात कर रहा है। दैट इज कॉल्ड टंग्स ऑफ प्रेयर। हालेलुया। आपको याद है यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में थे, आइएगा मेरे साथ में लूका की किताब
लूका 22 अध्याय 39 और 39 वचन को हम पढ़ते हैं। लूका 22 अध्याय, प्लीज बने रहे मेरे साथ में, इसके बाद मैं लास्ट वचन को बोलकर मैं खत्म करूंगा। लूका 22 अध्याय 39 वचन में हम जाते हैं। 39 से 46 वचन तक आप पढ़िएगा। 39 से 46 वचन लिखा है, तब वह बाहर निकलकर अपने रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं पहाड़ पर कि जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। ये गतसमनी के बाग में हो रहा है मेरे प्यारों। उस समय यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में थे और गतसमनी के बगीचे में वो अपने चेलों से कह रहे हैं प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लूका 22 अध्याय के 39 से 46 वचन में मिलेगा। और कहता है और 41 वचन में, यीशु आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की धूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब हालेलुया, ये प्रार्थना देखिएगा, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। तब वह देखिएगा, यीशु मसीह आत्मा में प्रार्थना, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। गतसमनी बाग में प्रार्थना करते वक्त यीशु मसीह को एक एंजल सामर्थ्य दे रहा था। स्वर्गदूत प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य दे रहा था। देखिएगा, जैसे ही सामर्थ्य मिला एंजल्स के द्वारा, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह और भी व्याकुलता से प्रार्थना करने लगा। जैसे हमने रोमियो 8वां अध्याय में पढ़ा कि वह स्वयं आहे भर भर कर पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करवा के लेगा। तो अन्य भाषा में प्रार्थना, यह स्वर्गदूत क्या कर रहा है? यहां पर प्रार्थना करवा रहा है, यीशु से प्रार्थना करवा के ले रहा है। तो इट इज अ टंग्स ऑफ प्रेयर। प्रार्थना एंजेलिक टंग्स है। हालेलुया, टंग्स ऑफ प्रेयर, जहां पर एंजल्स के टंग्स है, जहां पर वो प्रार्थना के द्वारा वो बातें करता है, प्रार्थना के माध्यम से। हालेलुया, समझ रहे हो मेरे प्यारों? दूसरा, उसी एंजेलिक टंग्स के अंदर दूसरा टंग्स ऑफ वर्शिप है। वर्शिप, आराधना के द्वारा। आप देखिएगा, टंग्स ऑफ वर्शिप, मेरे परमेश्वर के पास में आराधना के माध्यम से आप उससे बातें करते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप उससे बातें कर रहे हैं। इसको ही बोलते हैं टंग्स, जीभ, भाषा। प्रार्थना की भाषा है, आराधना की एक भाषा होती है। गिटार्स की एक भाषा होती है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की एक भाषा होती है मेरे प्यारो, आवाज निकलता है, दे हैव अ वॉइस। उसी तरह प्रार्थना की एक वॉइस है, टंग्स है, आराधना की एक वॉइस है। आइएगा पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में, वही 14 अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और 14 और 15 वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है 14 और 15 वचन, चलेगा जल्दी हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, पौलुस कहता है कि मैं अन्य भाषा में क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। अन्य भाषा में मतलब आत्मा में प्रार्थना करना है। एक है, देखिएगा क्या लिखा है, आत्मा में प्रार्थना करना है। लिखा है, मेरी आत्मा प्रार्थना करती परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यानी बुद्धि वहां पर काम करना बंद कर देता है। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती है मेरे प्यारो। और यह सत्य है, जो ये वचन लिखा गया है। मेरे पास में ऐसे कई एविडेंस है, मैंने कई ऐसे एविडेंस को बटोर कर रखा है, जहां पर मैं आपको साबित कर सकता हूं, दिखा सकता हूं कि एक व्यक्ति जब अन्य भाषा में बात करता है तो उसकी बुद्धि जो है वहां पर बंद हो जाती है। और साइंटिस्ट लोग ने इसको प्रमाण दिया है, उन्होंने रिसर्च किया है। जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है तो वाकई उसकी बुद्धि वहां पर काम नहीं करती है, उसकी स्पिरिट वहां पर क्या कर रही है? काम कर रही है, क्रियान्वित हो रही है, पूरी हलचल वहां पर बंद है।
यानी बुद्धि का जो वहां पर काम करना है सब बंद हो चुका है, और ये वास्तविक में सच होता है। हालेलुया। आत्मा में, क्यों, सुनिएगा, और बहुत अच्छी बात है, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं और मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार, देखिएगा फर्क क्या है। बुद्धि से प्रार्थना करना, जब मैं अपने बुद्धि से प्रार्थना करता हूं तो मैं अपनी इच्छा को डालता हूं उसके अंदर, अपनी इच्छा को अपने मुताबिक प्रार्थना करता हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपनी इच्छा को डालता हूं, तो ये बुद्धि से प्रार्थना करना है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से प्रार्थना करता है तो वहां पर आत्मा प्रार्थना करती है, हमारी बुद्धि हमारी इच्छा सब बंद हो जाती है, और वहां पर आत्मा पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। समझ रहे, फर्क देख रहे हो? इसलिए आत्मा में प्रार्थना करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे उतना ही आप पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करोगे, ना कि अपने बुद्धि के अनुसार। आपकी बुद्धि कहेगी कि अरे यह मांग प्रार्थना में, अरे यह मांग, फ्रिज मांग, एसी मांग, बंगला मांग, ये मांग, हालेलुया, नौकरी मांग। लेकिन आत्मा में प्रार्थना करने वाला वो सब चीज नहीं मांगेगा। आत्मा में प्रार्थना करने वाला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि, और इसीलिए वहां पर बंद होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, समझ रहे हो? तो इट्स अ टंग्स ऑफ, लिखा है अतः क्या करना चाहिए, 15वां वचन, क्या करना चाहिए? बोलता है मेरी बुद्धि बंद हो जाती है, मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं, बुद्धि बंद हो जाती है। सुनिएगा, अगर मैं चर्च में हूं और चर्च में यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, तो अन्य भाषा मतलब आत्मा में है, और वहां पर चर्च में अविश्वासी है तो उसको कुछ समझेगा नहीं, और कहां पर आमीन बोलेगा। हालेलुया। इसीलिए पौलुस बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, आत्मा में प्रार्थना करना बहुत अच्छी है, लेकिन हम साथ ही साथ बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, ताकि लोग क्या वहां पर आमीन भी बोले, उनको भी समझ में आए। हालेलुया। इसीलिए क्या बोल रहा है, अतः क्या करना चाहिए? कहता मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। ताकि सुनने वाला समझ सके। मैं जितना अन्य भाषा में बीच में प्रार्थना करूंगा उतना ही मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूं, ताकि उन लोगों को समझ में भी और उन लोग आमीन भी बोल सके। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी, और आत्मा से गाऊंगा वर्शिप, टंग्स ऑफ वर्शिप। हालेलुया। एंजेलिक टंग है, आत्मा में आराधना करना, यानी इसको बोलते हैं एंजेलिक टंग्स, टंग्स ऑफ वर्शिप बोलते हैं। वर्शिप है, एंजल क्या करती है? वर्शिप। हालेलुया। तो यह टंग्स ऑफ वर्शिप है। दूसरा क्या है? स्वर्गदूती की बोलियां क्या है? टंग्स ऑफ वर्शिप। स्वर्गदूत क्या करते हैं? ऊपर क्या करते हैं? आराधना तो करते हैं परमेश्वर की, 24 घंटे वे आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। महिमा, आदर, उद्धार, सामर्थ परमेश्वर की है। हालेलुया। वे आराधना करते हैं। इट्स अ टंग्स ऑफ वर्शिप। उनकी बोली क्या है? वर्शिप का टंग्स है। उनकी प्रार्थना की है, जो यीशु मसीह को प्रार्थना की बोली दी गई, प्रार्थना बोलने लगा यीशु मसीह। और तीसरा, इट्स अ टंग्स ऑफ रेवलेशन। लिखिए, तीसरा टंग्स ऑफ रेवलेशन, उसी एंजेलिक टंग्स, दूसरे पॉइंट्स में टंग्स ऑफ रेवलेशन, यानी यह प्रकाशन, प्रकाशन की भाषा। हमने देखा एक आराधना की भाषा है, एक प्रार्थना की भाषा है, एक प्रकाशन की भाषा है, एक मनुष्य की भाषा है। प्रकाशन में क्या है? प्रकाशन आपको याद होगा दानियल के समय में। हालेलुया। टंग्स ऑफ रेवलेशन, दानियल के समय में याद होगा, दानियल जब 21 दिनों का उपवास में था, तो वहां पर उसने एक एंजल को दर्शन में देखा, और वह उसके सामने आया और उसने वो सारी भेद की बातें उसको बताने लगा। तो एंजल क्या है? टंग्स ऑफ रेवलेशन। वह रेवलेशन को लेकर आता है, प्रकाशन को लेकर आता है। हालेलुया। तो एंजेलिक टंग्स क्या है? वो प्रकाशन को लेकर आता है। इट्स अ टंग्स ऑफ रेवलेशन। हालेलुया। एंजेलिक टंग्स का है, प्रकाशन को लेकर आता है, प्रकाशन की भाषा। जिसके पास में प्रकाशन है, प्रकाशन दिखाएगा, रेवलेशन दिखाएगा, आपको भेद की बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रार्थना के जरिए देखिएगा, हम अगर बात करना है तो जरूरी नहीं है कि बोलना ही जरूरी है, आपके आंखें ही उस बात कर लेती है। हालेलुया। समझ रहे हो? आंख मंडरा कर आप क्या इशारा करे वो बात समझ जाएगा वो। हालेलुया। आपके सिर्फ एक मुंडी ऐसा करने से वो समझ जाएगा कि वो व्यक्ति क्या बात कर रहा है।
आपके एक हाथ ऐसे करने से समझ जाएगा स्टॉप कर दो अभी। हालेलुया। आपके एक उंगली ऐसे दिखाने से आप बोलना चाहते हैं कि मैं बोलूं। हालेलुया। ये बातें हैं। तो देखिए, बातें करना अलग अलग तरीके से है। तो एंजेलिक टंग्स इट्स अ वर्शिप, एक टंग्स है। वर्शिप के माध्यम से वो बातें करता है, आराधना के माध्यम से बात कर रहा है, प्रार्थना के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से। ह्यूमन लैंग्वेज है। हालेलुया। समझ रहे हो? म्यूजिक के माध्यम से आप बात कर रहे हैं। तो अलग अलग भाषाएं के माध्यम। तो ये अन्य भाषा जब आता है तो आप जितना अन्य भाषा में बात करोगे, जितना अन्य भाषा में बोलोगे, आप उतना ही एंजेलिक टंग से बात करोगे, उतना ही आराधना करोगे, उतना ही प्रार्थना करोगे, उतना ही प्रकाशन। हालेलुया। जितना अन्य भाषा में बात करोगे, वो स्वर्गदूत, जैसे यीशु मसीह को आया, मदद किया, स्वर्गदूत आएंगे आपके पास में और आपको प्रकाशन देकर जाएंगे, जैसे दानियल को दिया, जैसे यीशु को प्रार्थना में सामर्थ्य दिया, आपके भी पास में एंजल आएगा। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वह एंजल को रिलीज करता है। एंजल को रिलीज करोगे आप, एंजल को वहां पर मंडराएंगे वहां पर। हालेलुया। कैन यू फील द एंजल्स इन योर होम राइट नाउ? क्या आप इस वक्त एंजल्स को महसूस कर रहे हैं अपने घर के अंदर? क्या आपको लग रहा है एंजल्स यहां पर है? आप जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, बोलोगे, वहां पर एंजल्स वहां पर खड़े रहेंगे, क्योंकि वह आएगा आराधना करवाने के लिए। आत्मा में होकर आप आराधना करोगे एंजल्स की टंग्स में। जब हम मरेंगे तो हम एंजल से ही तो बनेंगे, वहां पर स्वर्गदूत तो ही बनेंगे। और स्वर्गदूत की बोलिया क्या है? आराधना। हम वहां पर आराधना ही करेंगे मेरे प्यारो। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। आइएगा, तीसरा टंग्स क्या है? टाइप्स ऑफ टंग्स में तीसरा टंग्स, उस विषय को बोलकर खत्म करो। तीसरा टंग्स है हेवनली टंग्स, स्वर्गीय भाषा। हेवनली, जो लोग कहते हैं कि नहीं है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ पृथ्वी की भाषा बोल रहे हैं, तो सुनिएगा यहां पर क्या है। सिर्फ पृथ्वी की भाषा की क्या बात कर रहे हैं? अन्य भाषा, अग्निमय भाषा, टंग्स ऑफ फायर के पास में बहुत सारे भाषाएं हैं। वो जब आपके अंदर आता है, वो आप पर उतरता है, तो सिर्फ आप मनुष्य की बोली नहीं बोलोगे, आप अलग अलग भाषाएं बोलेंगे। आराधना की भाषा, प्रार्थना की भाषा, प्रकाशन बोलोगे आप। हालेलुया। आप स्वर्ग की भाषा बोलोगे। आइएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय 2 वचन। पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय 2 वचन। हालेलुया। देखिएगा क्या लिखा है। ये लास्ट वचन बोलकर हम खत्म करेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं। क्यों मनुष्य से नहीं कर रहा है? सुनिएगा, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। अन्य भाषा को कोई नहीं समझता। समझ रहे हो? कोई नहीं समझता। कोई नहीं मतलब कोई भी व्यक्ति इस धरती के ऊपर नहीं समझ सकता। तो वहां पर 120 लोग बोल रहे थे, तो वहां पर कुछ देश के लोग समझ गए। तो हो सकता है वो ह्यूमन लैंग्वेज होगा, वो ह्यूमन लैंग्वेज था। लेकिन बाइबल यहां पर एक और बोल रहा है 14 अध्याय में दूसरा, कि उसको कोई नहीं समझता। हालेलुया। तो आप कैसे बोल सकते कि सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज है, ग्लोसा है? हालेलुया। बाइबल कहता है, सीधे सिंपल वर्ड्स में बाइबल कह रहा है कि जो अन्य भाषा में बोलता है उसे कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। इवन आप जो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं या आप बोल रहे हैं, आपको भी नहीं समझ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, जब तक हमें वो गिफ्ट नहीं दिया जाए, अनुवाद का गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। हमारे लिए भी वो क्या है? अनजान है, अपरिचित, अननोन है। हालेलुया। तो आपको भी नहीं मालूम है कि क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आपको बोलना है। हालेलुया। वह नहीं जानता, मनुष्य कोई नहीं जानता। लिखा है कि वो मनुष्य से नहीं, इसलिए क्योंकि कोई उसको नहीं समझता। कोई नहीं समझता क्या बोल रहा है, क्या नहीं है। तो ये कौन सी टंग है? तो इसको समझने वाला कौन है? लिखा है वो परमेश्वर से बातें करता है। इसका मतलब है कोई मनुष्य नहीं समझ रहा, लेकिन परमेश्वर समझ रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जब आप अन्य भाषा, तो एक ऐसी अन्य भाषा भी है जो सिर्फ परमेश्वर ही समझता है, आप भी नहीं समझते, ओनली परमेश्वर। इसीलिए अन्य भाषा में बात करना परमेश्वरी। तो ये हेवनली टंग्स है। परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। उसके पास में अपनी एक भाषा है।
हालेलुया, वह हेवनली टंग्स है। हम उस भाषा में उससे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेवनली टंग्स। हालेलुया। मेरे प्यारों सुनिएगा, पुराने समय में परमेश्वर कैसे कैसे बात करता था, यह ध्यान से सुनिएगा। पुराने समय में परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातें करता था। बात कर रहा है लेकिन स्वप्न के द्वारा। हेवन टंग्स क्या है देखिएगा, उसके अंदर आप लिखिएगा, उसके अंदर टंग्स ऑफ ड्रीम्स लिखिए, टंग्स ऑफ ड्रीम्स, स्वप्न की भाषा। स्वप्न की भाषा, प्रभु कैसे बात करते थे पुराने समय में? स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न भी उसकी एक भाषा है। हालेलुया। जब आप स्वप्न देखते हैं तो आप बोलते हैं कि प्रभु ने मुझसे कुछ बातें कर रहा है स्वप्न के माध्यम से। हम बोलते हैं ना, स्वप्न के माध्यम से कुछ बात कर रहा है। वो हेवनली टंग्स है, वो स्वप्न के माध्यम से बात करता है। और कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, क्यों नहीं? क्योंकि आप सोचते क्या प्रभु ने बात किया, क्या प्रभु ने बात किया, आपको नहीं मिलता है क्योंकि आपको समझा ही नहीं क्या है। हालेलुया। हेवनली टंग्स है वो भैया। हालेलुया। हेवनली टंग्स को कोई नहीं समझ सकता है। हेवनली टंग्स को कोई मनुष्य नहीं समझ सकता है जब तक परमेश्वर उसको प्रकट ना करे। जब तक दानियल ने नबूकदनेस्सर के स्वप्न को परमेश्वर ने जब तक दानियल को प्रकट नहीं किया, दानियल नहीं बता सका। तो ओनली इंटरप्रिटेशन, उसका अनुवाद परमेश्वरी, दैट इज कॉल्ड हेवनली टंग्स। वो हेवनली टंग्स है, कोई नहीं समझ सकता। तो मेरे प्यारों, ऐसे भी भाषा है जो अन्य भाषा हम जो बोलते हैं वो परमेश्वर की भाषा है। टंग्स ऑफ ड्रीम्स। आपको पता होगा, अब्राहम से परमेश्वर ने स्वप्न के माध्यम से बात किया है, याकूब से, कई लोगों से, पुराने करार में कई लोगों से स्वप्न के माध्यम से बात किया। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, टंग्स ऑफ विजन। विजन, दर्शन के द्वारा। दर्शन के द्वारा, विजन बोलते हैं, दर्शन, स्वप्न और दर्शन। दर्शन के द्वारा भी परमेश्वर दर्शन दिखाता था लोगों को, और दर्शन के द्वारा लोगों से बातें कर रहा है वो। समझ लो, दैट इज कॉल्ड टंग्स। वो भी एक बातें है। जिसको दर्शन मिलता है वो कहता है कि मुझे दर्शन मिला, प्रभु ने कुछ बताया है, मुझे बातें किया है। समझ रहे हो मेरे प्यारों? ऐसी ऐसी भाषा है। तो कुछ लोग जो आज अन्य भाषा के ऊपर शिक्षण दे रहे हैं, ठीक से स्टडी नहीं किया है। हालेलुया। अगर वो स्टडी कर लेते हैं तो शायद, क्योंकि प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, वे नई नई भाषा बोलेंगे। खुद नहीं बोल रहे हैं वो, और दूसरे को भी बोलने नहीं लगा रहे हैं। अगर विश्वास करता अन्य भाषा तो प्रभु उसको भेद भी देता, अन्य भाषा का और भी वरदान देता। विश्वास ही नहीं कर रहा तो कहां से उसको मिलेगा सब कुछ? हालेलुया। तो पुराने समय में परमेश्वर के पास में टंग्स ऑफ गॉड था, जहां पर वो डायरेक्टली भी बात करता था। आपको पता होगा, डायरेक्टली भी बात करता था, आवाजें आती थी। हालेलुया। तो लिखिए, पहला पॉइंट टंग्स ऑफ गॉड है, टंग्स ऑफ ड्रीम्स है, और टंग्स ऑफ विजन है। हालेलुया। यदि मैं मनुष्य की बोली बोलूं, स्वर्गदूत की बोली बोलूं, एंजेलिक टंग्स, टंग्स ऑफ वर्शिप, टंग्स ऑफ प्रेयर, टंग्स ऑफ रेवलेशन, टंग्स ऑफ ड्रीम्स, अन्य भाषा में अब मैं आपको लास्ट पॉइंट्स बोलकर खत्म कर रहा हूं। अर्थात जब आप अन्य भाषा से भरते हैं, अन्य भाषा का वरदान आपको मिलता है मेरे प्यारों, तो ये सारी भाषाएं में आप बातें करते हैं। आप दर्शन को देखोगे। क्या देखोगे? दर्शन। हालेलुया। दर्शन। आप दर्शन को देखने पाओगे और दर्शन की बात करोगे। स्वप्न को देखने पाओगे, स्वप्न की बात करोगे। आप आत्मा में होकर आराधना करोगे, आप आत्मा में वर्शिप करोगे, आप ह्यूमन लैंग्वेज भी बात करोगे। जो भाषा आपने सुनी नहीं है, बोली नहीं है, आता नहीं है, आपके द्वारा परमेश्वर सुपर अलौकिक तरीके से आपसे वो बातें करवा कर लेगा। हालेलुया। तो ये सारी अन्य भाषाएं है, वो अकेला एक ही नहीं साथ में लेकर आता है। मेरे प्यारों, सबसे इंपॉर्टेंट है अन्य भाषा। आपको पता है, लोग बोलते हैं अन्य भाषा साधारण है, लेकिन यही अन्य भाषा आत्मा को एक्टिवेट करती है, आत्मा में लेकर आती है। जब हम आत्मा में आते हैं तो गिफ्ट वहां पर क्या होता है? मैनिफेस्ट होता है। वरदान वहां पर फिर क्रियान्वित होते हैं। जब तक आप आत्मिकता में नहीं है तो क्या मैनिफेस्टेशन होगा? प्रकट क्या होगा? समझ रहे हो? तो यही शुरुआत है, हम आत्मा में होते हैं तब। अन्य भाषा में जो है वो आत्मा से भर जाता है, और जहां आत्मा से भर जाता है वहां पर सब गिफ्ट काम होने लगता है। तो क्यों अन्य भाषा को आप ये छोटी सी उंगली समझ रहे हो? हालेलुया। इंपॉर्टेंट है वो। आइए
आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के समय के लिए कि आपने हमें बहुत कुछ अद्भुत सिखाया है। प्रभु इन आने वाले दिनों में प्रभु आप हमें राइट शिक्षण देकर आप हमें मदद कीजिएगा प्रभु, ताकि हम झूठे शिक्षण में ना जाए। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसकी प्रार्थना करेंगे अन्य भाषा में। रिखैन दो हो रिखानामा संदे रहे लिब्रा खानामा संतो रोबो हो रिखानते हे माखे तेरे बेहा देहे रिखा लबा लबा लिया दो हो लाखा तो लोबो हो संत लेबहा देहे रिमा खानामा संतो रोबो हो रहा बेहे बिखान दो हो राबा खानामा संतो रोबो रेखा देले बेहे लबरा थत हो संत लबहा देही रिखान तेरे बेहे रिखान दरे बे रिखा नामा संतो लोबो हो राबा खानामा संत रहे रहा शद लोबो हो रिखे रे बेहे बिखा खा खा तो रोबो हो रीना महान देही बरहा देहे लाखा तो हो रखा नामा संत रबे रीमा खानामा तहे रखा दोरो बहो संदरे बे लाबा खानामा खते रबे रिखा दो हो लिब्रहा देहे नामा खरिहा देहे शादोलो बहो रिखते रबे मरहा देहे रिबहा खानामा। मेरे प्यारो, यदि घर में कोई बीमार है तो अन्य भाषा में इसके लिए प्रार्थना करें। यदि आपके घर में कर्जा है, अन्य भाषा में उसको लेकर प्रार्थना करें। आपको आपके लिए आप यदि आत्मिकता में नहीं है, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। वो रीखा नामा संत लेबे अन्य भाषा में प्रार्थना करें उस भाई के लिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करें उस बहन के लिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए। ओ रिखैन दरा बहा, आप नहीं जानते कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपसे बुलवाती है और पिता की इच्छा के अनुसार वो आपसे प्रार्थना करवा कर लेती है। आप बोलते जाए, आप बोलते जाए, परमेश्वर समझता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना कर रहे हैं। रिखा नामा संत लेबे रिखांद रोबो रामा खाना मा संत लोबो हो रिखांद रेबे राबा खा बाबा 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 संद रोबो हो रिखांद रेबे लिब्रा खाता रहे था हो राते लेहे देहे नामा संत रोबो हो राखान देहे रखा रबा बाबा 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 लिब्रा खा खा के तेरी भी संत रोबो हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं रिलीज करता हूं एंजल को, रिलीज करता हूं एंजेलिक टंग्स को, रिलीज करता हूं परमेश्वर उस हेवनली टंग्स को। परमेश्वर वे प्राप्त करने पाए, उनके घरों में छंगाई आने दे, उनके घर में मिराकल्स होने दे, इनके घर में डिलीवरेंस होने दे, प्रकाशन मिलने पाए, स्वप्न मिलने पाए, दर्शन के द्वारा आप बातें करें उनसे। परमेश्वर जो अन्य भाषा में बात करता है वो स्वप्न को, दर्शन को देखेगा, प्रकाशन को देखेगा। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। भेद की बातों को आप प्रकट करें। थैंक यू जीसस। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करता हूं। सभी जन कहेंगे आमीन।